हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, साथ ही ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है अ पिट ब्रिम्ड विथ वाटर। अ यानी एक, पिट यानी गड्ढा, ब्रिम्ड यानी के लबालब, विथ यानी से, वाटर यानी पानी। अ पिट ब्रिम्ड विथ वाटर, पानी से लबालब गड्ढा। Long ago a pond was dug by a very affluent king. Long ago बहुत समय पहले की बात है। एक पॉन्ड तालाब, वॉज था, डग यानी कि खुदवाया, बाय यानी कि डग बाय यानी कि खुदवाया, यानी एक, वेरी यानी कि बहुत, एफ्लुएंट यानी कि धनी, किंग यानी कि राजा। लॉन्ग एगो अ पॉन्ड वॉज डग बाय अ वेरी एफ्लुएंट किंग। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत धनी राजा ने एक तालाब खुदवाया था। And it was announced that, and और it ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, was यानी कि था, announced यानी कि घोषणा, that यानी की। and it was announced that और घोषणा की गई थी कि 1% from each household would have to bring a glass of milk during the night। 1% एक आदमी, फ्रॉम से, ईच प्रत्येक, हाउस होल्ड यानी कि परिवार या फिर घर, ब्रिंग यानी कि लाना, यानी एक, ग्लास ऑफ यानी का, मिल्क यानी कि दूध, ड्यूरिंग यानी कि समय, द नाइट यानी कि रात। 1% फ्रॉम ईच हाउस होल्ड वुड हैव टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द नाइट। प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रात के समय एक गिलास दूध लाना होगा। एंड पोर इट इनटू द पॉन्ड, एंड और पोर यानी कि डालना, इट यानी उसे, इनटू यानी में, पॉन्ड यानी कि तालाब। एंड पोर इट इनटू द पॉन्ड और उसे तालाब में डालना होगा। सो द पॉन्ड शुड बी फुल ऑफ मिल्क बाय द मॉर्निंग। सो अतः पॉन्ड तालाब, शुड बी चाहिए, फुल भरना, ऑफ यानी का, मिल्क यानी दूध, मिल्क बाय यानी के दूध से, मॉर्निंग यानी सुबह। सो द पॉन्ड शुड बी फुल ऑफ मिल्क बाय द मॉर्निंग। अतः सुबह तक तालाब दूध से भर जाना चाहिए। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर एवरीबडी वेंट होम। आफ्टर बाद में या बाद, रिसीविंग मिलने के, द ऑर्डर यानी कि आदेश, एवरीबडी यानी कि सभी लोग, वेंट यानी गए, होम यानी घर। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर एवरीबडी वेंट होम, आदेश मिलने के बाद सभी लोग घर चले गए। वन ऑफ द डेनाजेंट्स ऑफ द किंगडम मेड अप हिज माइंड टू टेक मिल्क। वन यानी एक, ऑफ यानी के, डेनेजेन यानी के निवासी, ऑफ यानी का, किंगडम यानी के राज्य, मेड यानी के बनाना, हीज यानी के अपना या फिर उसका, माइंड यानी के मन, टेक यानी के लेना, मिल्क यानी दूध। वन ऑफ द डेनेजेन ऑफ द किंगडम मेड अप हीज माइंड टू टेक मिल्क। राज्य के निवासियों में से एक ने दूध लेने का अपना मन बनाया। बट आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर अ व्हाइल ही थॉट। बट लेकिन, आफ्टर बाद, पॉन्डरिंग यानी कि सोचना, फॉर यानी का या फिर के, यानी एक, ही यानी उसने, थॉट यानी सोचा। बट आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर अ व्हाइल ही थॉट, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा। सिंस एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क। सिंस क्योंकि,
एवरीवन हर कोई, विल यानी कि ये फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है इसलिए विल आया है। ब्रिंग यानी कि लाएगा, ये जो इसका सेंस है ना, विल का जो मीनिंग का सेंस है वो गा होगा, लाएगा। विल ब्रिंग यानी लाएगा, मिल्क यानी दूध। सिंस एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क, क्योंकि हर कोई दूध लाएगा। आई कुड पोर वाटर इन प्लेस ऑफ मिल्क। आई मैं, कुड यानी कि कर सकना, हाँ करना, शक्यता दर्शाने के लिए है यहाँ पे। पोर यानी कि डालना, वाटर यानी कि पानी, इन यानी में, प्लेस यानी कि जगह पर, ऑफ यानी के, मिल्क यानी दूध। कुड पोर वाटर इन प्लेस ऑफ मिल्क, मैं दूध के स्थान पर पानी डाल सकता हूँ। बिकॉज इट वुड बी हार्ड टू सी इन द ट्वाइलाइट। बिकॉज क्योंकि, वुड यानी कि होना, वुड बी, हार्ड यानी कि मुश्किल, सी यानी कि देखना, इन यानी में, ट्वाइलाइट यानी कि संध्या। बिकॉज इट वुड बी हार्ड टू सी इन द ट्वाइलाइट, क्योंकि संध्या में इसे देखना मुश्किल होगा। ही क्विकली पोर्ड द वाटर एंड केम बैक। ही उसने, क्विकली जल्द, पोर्ड डाला, वाटर पानी, एंड और, केम आया, बैक वापस। ही क्विकली पोर्ड द वाटर एंड केम बैक, उसने जल्दी से पानी डाला और वापस आ गया। In the morning the king was astonished to see the pond filled with water only. In में मॉर्निंग सुबह, किंग राजा, was था, astonished आश्चर्य, सी देखना, पॉन्ड यानी कि तालाब, फिल्ड यानी कि भरा, विथ यानी कि से, वाटर यानी पानी, ओनली यानी सिर्फ। इन द मॉर्निंग द किंग वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द पॉन्ड फिल्ड विथ वाटर ओनली। सुबह होने पर राजा को तालाब में पानी ही पानी भरा देखकर आश्चर्य हुआ। इट सो हैपेंड दैट एवरीवन थॉट लाइक द डेनजेन। इट यानी कि ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। सो यानी कि ऐसा, हैपेंड यानी कि हुआ, दैट यानी कि, एवरीवन यानी कि सभी, थॉट यानी कि सोचे, लाइक यानी कि जैसे, जैसा, डेनजेन यानी कि निवासी। इट सो हैपेंड दैट एवरीवन थॉट लाइक द डेनजेन, ऐसा हुआ कि सभी ने नागरिक की तरह सोचा। जो इस नागरिक ने सोचा ना कि मैं दूध की जगह पे पानी डालूं, ये नागरिक ने सोचा, वैसे ही इन सभी लोगों ने भी वैसे ही उसी नागरिक की तरह यहाँ पे सोचा, इसलिए वो दूध की जगह पर पानी डाले। आई विल नॉट पोर द मिल्क, समवन एल्स विल डू। आई मैं, विल ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल आया है। नॉट यानी कि नहीं, पोर यानी कि डालना, मिल्क यानी दूध, समवन यानी कोई, एल्स यानी कि और, समवन एल्स यानी कि कोई और, विल डू यानी कि ये सेंटेंस में डालना है, इसलिए यही सेंटेंस से जुड़ा ये सेंटेंस है, इसलिए विल डू का मीनिंग भी डालना ही होगा। डाला, डाला। आई विल नॉट पोर द मिल्क, समवन एल्स विल डू। मैं दूध नहीं डालूंगा, कोई और डाल देगा, डाल देगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल यानी कि शिक्षा। डोंट निग्लेक्ट योर ड्यूटी। डोंट, डू ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में एपोस्ट्रोफी टी आया, एपोस्ट्रोफी एन टी आया है, मतलब कि नॉट हुआ है। डू नॉट यानी कि डोंट, यानी नहीं, निग्लेक्ट यानी कि लापरवाही या फिर उपेक्षा, यूअर यानी कि अपने, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। डोंट निग्लेक्ट यूअर ड्यूटी, अपने कर्तव्य की उपेक्षा मत करो। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।